ओके साथियों, नमस्कार। गुड इवनिंग। तो मैं आपका दोस्त पवित्र कुमार रंगाली एक बार फिर से कुछ अनसुनी बातें इस हमारे इस प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं। तो साथियों, हमने एक नई सीरीज को शुरुआत की और जहां पे हमारे जो आज के जो गेस्ट हैं वो है हिरकन्या काव्य मैडम। तो नमस्ते मैडम। गुड इवनिंग। तो मैडम काफी दिनों से आईएमसी में जुड़े हैं, पिछले लगभग 3 साल के आसपास से आईएमसी में जुड़े हैं और काफी एक बढ़िया जोशफुली काम करता है जो महिलाओं के लिए बहुत ही इंस्पायर है। तो आज जो है हमारे आज के जो गेस्ट हैं इनके साथ बहुत से सवाल जवाब होने वाले हैं, तो आखिर तक के आपको बने रहने की जरूरत है। मैडम कुछ सवाल हैं जो हम आपके साथ आज रूबरू होना चाहते हैं। तो सबसे पहले कि आप इस फील्ड में क्यों आए? ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसमें आपका आने का क्या मकसद था? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सर मैं बस पैसे के लिए आई थी, क्योंकि मैं कोरोना काल में तो आपने सभी ने सुना है कि बहुत भयंकर महामारी आई थी। तो हमारे साथ भी ऐसी घटना हुई थी कि जो हमारे घर के कमाने वाले थे, जो हमें लालन पोषण करने वाले थे, तो कोरोना काल में उनका देहांत हुआ था। तो हम ऐसे रास्ते पे आए थे कि हमें भूखे मरने की दिक्कत आई थी। तो उसी समय मुझे आईएमसी मिली और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आईएमसी मैनेजमेंट को कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो मुझे मिला तो मैं पैसों के लिए इस फील्ड पे आई थी सर। ओके, तो क्या लगता है मैडम कि यहाँ पे जो है सपने पूरे हो सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल सपने पूरे हो सकते हैं, क्योंकि मैं मेरी बात बताना चाहूंगी सर कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैं मार्केट में जाती हूँ और कोई जॉब करने की सोचती हूँ तो मुझे 2 या 3 हजार के सिवा कोई जॉब नहीं मिलता। तो नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है सर। जैसे आपने बोला कि अभी आपकी पढ़ाई बहुत कम हुई है, तो एक्चुअल में कितनी हुई है? थोड़ा हमें हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहोगे आप? मेरी पढ़ाई तो सर 10वीं फेल हूँ मैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में पढ़ाई लिखाई का कोई मायने नहीं रखता। मेरा अभी अगला वही सवाल था कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग अगर हमको करना है तो क्या इसमें सही में पढ़ाई लिखाई इम्पोर्टेंट है या और क्या इम्पोर्टेंट? नहीं, यहाँ पे सही में मान के चलो तो नेटवर्क मार्केटिंग में सही में पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। अगर से आप अनपढ़ भी हो तो आप सिर्फ बोलना आना चाहिए तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ओके, यानी बोलना आने से सब कुछ हो जाएगा ऐसा आपका मानना है? नहीं, ये तो नहीं है सर, लेकिन हम प्रमोट तो कर सकते हैं उसी हिसाब से। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है साथियों कि क्या होता है कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई इतनी इम्पोर्टेंट इतनी जरूरी नहीं होती। जैसे कि मैडम ने बताया अभी 10वीं फेल महिला, उसमें बहुत से लोग बोलते हैं कि हम लेडीज हैं, महिला हैं, क्या करें। तो ऑलरेडी मैडम ने बता दिया कि 10वीं फेल महिला है क्या कर सकती हैं। अब क्या कर सकती है तो आपके सामने बैठे हैं। आज उनकी जो लेवल है वो डायमंड लेवल पे है और चेयरमैन का प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कुछ दिन के बाद चेयरमैन होकर जो हमारी जो आईएमसी का जो नेपाल टूर चल रहा है उसके ऊपर उनका पूरा फोकस है और उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। अब उसके आगे का एक सवाल है मैडम कि जहां तक कि हमने देखा है कि आपका सेल्स जो होता है वो बहुत ही तगड़ा हो जाता है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप अपना सेल्स बढ़ाते हो। तो क्या ऐसी जो चीज है जिसका आप इस्तेमाल करके आप अपना सेल्स को बढ़ाते हो? क्या बताना चाहोगे? सेल्स तो मैं लोगों को उनके हिसाब से बताती हूँ सर, और उनके यानी गरज के हिसाब से भी बताती हूँ और उनको कुछ डेमो वगैरह करके दिखाती हूँ। कुछ चीजें उनके हिसाब से उनके ध्यान में आता है तो फिर हो जाता है सर। ओके, यानी डेमो दिखाना इंपॉर्टेंट है बोलते हो। कौन से प्रोडक्ट आप ऐसे डेमो दिखाते हो जो कि हमारे व्यूअर्स को बताना चाहोगे? एक तो मैं 2-4 प्रोडक्ट का डेमो दिखाती हूँ सर। एक तो पहले तो तुलसी है, श्री तुलसी हमारी आईएमसी की जबरदस्त तुलसी है, तो उसका डेमो दिखाती हूँ सर। दूसरा एलोडाइजेस है, तीसरा गोमूत्र है सर, और चौथा पेस्ट डेंटल क्रीम। तो ये जितने भी जो मैडम ने बोले हैं ये सब के सब जो है ये घरेलू इस्तेमाल के प्रोडक्ट्स है, आपके हेल्थ के ऊपर के प्रोडक्ट्स है। और ये जो 4-5 जो प्रोडक्ट मैडम ने बताए ये सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी प्रोडक्ट है जो कि डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स है। इन प्रोडक्ट्स का अगर से आप डेमो कर दे तो क्या अगर से इनका जो डेमो करेंगे तो क्या इस तरीके का सेल्स बढ़ेगा जो आप कर रहे हो? हाँ सर, बिल्कुल बढ़ता है। तो क्या होता है एवरेज में आपका कितना सेल आता है हर दिन का? फिर भी हमारे जो व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। हर दिन का मैं तो सेल करती हूँ सर 10-15 हजार का मिनिमम तो बिल्कुल सेल करती हूँ। 10-15 हजार रुपए तक का जाता है? हाँ सर। ओके, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैडम कि हमेशा बोलते हैं अपलाइन या डाउनलाइन, क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात करें तो अपलाइन और डाउनलाइन में दोनों चीजें आती हैं। तो क्या सही में आपका तो बोलते हैं कि अपलाइन से क्या बात कर रहा है, तो आपके इस बिजनेस में सही में आपके अपलाइन का कुछ रोल है? हाँ सर, बिल्कुल सही में अपलाइन का बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत बड़ा रोल है उनका, क्योंकि उनके माध्यम से हम सीखते हैं। उनकी वो जहाँ से
दर्द है, जहाँ वो लड़खड़ाए वहाँ हम न लड़खड़ाए, वहाँ जहाँ वो खड्डे है वहाँ पे हम ना गिरे, उनकी राह दिखाते हैं। वो जहाँ से आगे गए हैं वही का हमें मार्गदर्शन करते हैं, और उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मान के चलो कि हमें कुछ भी दिक्कत आती है फील्ड पे, तो अपलाइन के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते, या कैसे आगे जाके कौन सी प्लान करना है या क्या करना है, हमें कौन सी चीज या टेक्निकल चीज जो इस्तेमाल करे तो हमें बिजनेस हमारा बढ़ सकता है, वही चीज हमारे अपलाइन बता सकते हैं जी। यानी इसका मतलब है कि अपलाइन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है सर अपलाइन। क्या लगता है कि अपलाइन के साथ में डेली टच में रहना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, ज्यादा जितना ज्यादा आप टच में रहोगे उतना आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, उतना आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो अब इसमें दो चीज है मैडम कि अपलाइन को बहुत ज्यादा फील्ड पे बुलाना चाहिए या टच में रहना चाहिए, इसमें क्या लगता है आपको? नहीं, अपलाइन को बहुत ज्यादा तो फील्ड पे नहीं बुलाना चाहिए सर, क्योंकि आपको वैल्यू कम, यानी आप अपने ग्रुप के वैल्यू कम होंगे उनकी उसमें, और आपका उतना ये रोल नहीं रहेगा, तो आपको उतना यानी अपलाइन को बहुत ज्यादा टच में रहना चाहिए। टच में रहने से उनको बहुत बड़ा नॉलेज मिलेगा आपको, और वही नॉलेज आप फील्ड पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, मैं और एक कुछ सवाल आपको पूछूंगा। अब आपका जो अगला कदम है, यानी अगली जो लेवल है, तो क्या टारगेट बना के चल रहे हो? मेरा टारगेट तो एम्बेसडर्स का है सर, लेकिन मैं पहले धीरे धीरे बढ़ना चाहती हूँ, तो मेरा अगला टारगेट है कि मैं चेयरमैन बनूंगी सर, जल्दी बोलो तो कितने दिन में हमको वो देखने को मिलेगा? क्या वो अगले महीने आपको देखने को मिलेगा सर। अगले महीने का मतलब होता है कि नवंबर दिसंबर महीने के इसमें मैडम का आ सकता है। लेकिन चलो ये आपकी लेवल होगी, लेकिन आपकी टीमों का क्या, आपकी टीम में क्या हो रहा है वो क्या बता पाओगे? बिल्कुल सर, मेरे टीम में तो मेरे अभी एक लेग में तो मेरे रूबी है, वो भी जल्दी नवंबर दिसंबर तक तो बिल्कुल चेयरमैन बनने वाले हैं, और दूसरे लेग में तो एक अभी इस महीने सिल्वर बनने जा रहे हैं, उनको भी रूबी बनाने का प्लान है, और हर यानी लेग में मैं मिनिमम सिल्वर तो बिल्कुल बनाऊंगी सर। तो बिल्कुल, जब आप मिनिमम सिल्वर की बात कर रहे हो तो एक तो एम्बेसडर का आपका प्लान ऑलरेडी रेडी और आप तो स्ट्रक्चर पूरा बना रहे हो। चलो मैं आखिरी में एक आपको एक सवाल बताना चाहूंगा कि जितने भी जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं आपकी इस वीडियो को, और शायद उनको पसंद भी आया होगा जो आपकी इस मुलाकात में, और पहला हमारा ये एपिसोड है इस पूरी सीरीज का, तो क्या बताना चाहूंगे उनको कि ताकि आपके जैसे वो भी एक बिजनेस को अपने सफल बनाएं, और खास तौर पे जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं को क्या बताना चाहूंगे जो बोलते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में महिलाएं उतना ज्यादा ये नहीं करते, लेकिन मेरे हिसाब से जो हमारा रेशो दिख रहा है डायरेक्शन इंडस्ट्री के अंदर में महिलाएं अब 50-50 में हो रहे हैं। तो हमारे उस महिला व्यूअर्स के लिए क्या बताना चाहोगे, जिसके लिए आप एक आइडल की तरह आप यहाँ पे बता रहे हो, क्या बताना चाहोगे? उनके लिए तो मैं यही बोलूंगी सर कि जैसे कि आज तक पहले के जमाने में था चूल्हा और घर, उसके सिवा महिला कहीं बाहर जाते नहीं थे, तो आज तो वही सीमित नहीं रहना चाहिए, कहीं जहाँ आगे जाएंगे बाहर निकलेंगे तभी तो कुछ चीजों का नॉलेज आएगा, और महिला जहाँ फील्ड में जाएगी तो कहीं किसी के घर पे गई तो डायरेक्ट किचन में भी जा सकते, जहाँ लेडीज लोग यानी पुरुष लोग नहीं जा सकते, जेंट्स लोग नहीं जा सकते, वहाँ लेडीज लोग जाके वो पूरा किचन का सामान बता सकती है। तो बिल्कुल जेंट्स के आगे तो बिल्कुल जा सकते हैं, और सबसे ज्यादा उनसे भी बिजनेस कर सकते हैं महिला। ओके, यानी मैडम का ये कहना है कि महिलाएं जो है इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज भी वही है कि महिलाएं उस तरीके से कर सकते हैं। और बोलिए। और सबसे ज्यादा महिलाएं तो बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन हम कैसा चूल्हा और बच्चों को देखने के बजाय अपने सपनों को भूल जाते हैं सर। तो सबसे ज्यादा अपने सपने पूरे करना है, या अपने यानी बाहर जाना है, या कहीं भी अपने जितने भी सपनों को पूरा करना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बिना कुछ भी नहीं कर सकते सर। लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैडम ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोली है कि अपने सपनों को अगर से पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि महिलाएं जो होती है ना, महिलाएं अपने सपनों को भूल जाती है, चूल एंड मूल जो हमारा एक ये है उसी के ऊपर वो निर्भर हो जाते हैं, और इससे अगर से आगे उठ के काम करना है तो महिलाओं ने इस बिजनेस में चल जाना चाहिए। तो आज की इस मुलाकात थी कुछ अनसुनी बातें, इस हमारे एक प्रोग्राम का पहला एपिसोड था, और मैं चाहता हूं कि आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू मैडम, आप यहाँ पे आए। हम अगली बार और आपको बुलाएंगे जब आपका चेयरमैन हो जाएगा, और उस समय भी और कुछ सवाल आपसे करेंगे। तो साथियों, आपको मजा आए होंगी इस प्रोग्राम को सुनते हुए, और ऐसे ही अगर से हमारे एपिसोड आप हमेशा देखते रहिए, हम अलग अलग लीडर्स को हम यहाँ पे लाएंगे, बिठाएंगे, और उनके साथ उनकी कुछ चर्चाएं उनके साथ करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, और ऐसे ही इस प्रोग्राम को अगर से आप वॉच करिए और अपने टीमों में भी भेजिए, ताकि आपके महिलाएं, आपकी टीम की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को कुछ मोटिवेशन मिले।
तो भाई दोस्तों स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, जबरदस्त रहेगा और IMC का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहेगा। बाय दोस्तों, गुड IMC।